खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे यशस्वी नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इस नए लम्हे के लिए, इस पल के लिए जो उसके वसीले हमें मिला कि खुदा के कलाम की तरबियत आपके बीच में एक बार फिर से करने वाला हो सकूं। जी हाँ मित्रों, ये अवसर, ये पल, ये समय बड़े सौभाग्य से मिलता है और कितनी जिंदगियां इस समय को नहीं देख पाए, पर प्रभु ने हमारे और आपके जीवनों में इस दिन को दिखाया। इसलिए प्रभु का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से हैं, आशीषित हैं। प्रभु ने आपको अपनी दया में बना के रखा है और मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप प्रति रविवार इस प्रातः काल की आराधना में हमारे साथ जुड़ते हैं, ऑनलाइन इस वर्शिप में आप हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकतों से भरे। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के प्यार के लिए जो आप सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के लिए करते हैं, आप सभी की दुआओं के लिए जो आप नित हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकतों से भरे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जिनके घरों तक ये सत्य ज्योति पत्रिका जो हमारे यहां से प्रकाशित होती है आपके यहां जाती है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप हमें जरूर नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, हमें बताएं। जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, एक पत्रिका है सत्य ज्योति मसीही पत्रिका के नाम से, और ये सत्य की ज्योति आपके घरों में जले, यही मेरे दिल की कामना है। और ये मेरे पिताजी के द्वारा प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई थी, और इससे हम लोग अभी आगे जारी रखे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपके घरों तक ये किताब पहुंचे, जिससे कि आपका घराना आशीषित हो सके, क्योंकि वचन बेशकीमत है, वचन बहुत बहुमूल्य है, वचन बहुत कीमती है। मित्रों मेरे प्यारों, मैं दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप अपना बेशकीमत समय हमें देते हैं, हमारे साथ सहभागिता करते हैं कि हम मिल करके उस खुदा की महिमा परस्तिश कर सकें। आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में खुदा के कलाम की सेवकाई को करने के वसीले आया हूं और एक आयत पढ़ करके मैं शुरू करना चाहता हूं जो कि पाई जाती है पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय की 15वीं आयत में। इस प्रकार लिखा है, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है। जी हाँ मित्रों, वी ऑल आर ट्रैवलर्स। हम सब एक यात्री हैं और हम इस यात्रा में चले जा रहे हैं। और ये यात्रा जो है जोखिम भरी है, कठिनाइयों से भरी है, मुश्किलातों से भरी है, तमाम समस्याएं इर्द गिर्द हैं, पर यह यात्रा एक मसीही यात्रा है। बाइबल में लिखा है, तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। जी हां, इसी तरह से मैं ले चलूं आपको बाइबल में, जहां पे हम पाते हैं इजरायली लोगों का जिक्र। जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि मिस्र की गुलामी में थे, मिस्र में थे और मिस्र में बंधुआई में ये जी रहे थे। गुलामी में जीवन गुजर बसर हो रहा था, कोई पुरसहाल नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, पर खुदा ने देखा और उसने इन लोगों पे तरस खाया। खुदा ने अपने लोगों पे दया की। और हम जब पढ़ते हैं तो इन्होंने भी मूसा के हुजूरी में एक यात्रा प्रारंभ की। खुदा के लोग हैं और खुदा कहता है मूसा से, तुम्हें इन्हें यहां से निकालना होगा। मूसा तैयार हो जाता है, पर बड़ी हिम्मत करनी पड़ती उसे। पहले मना करता है, सोचता है कि इतने लोगों को मैं कैसे संभालूंगा। वाकई मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, छोटी सी छोटी यात्रा जब हम अपने जीवनों में करते हैं, कितनी पैकिंग करते हैं, कितने सामान रखते हैं, कितने कपड़ों को रखते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं, पर ये इजरायली लोग सब यात्रा करने के लिए तैयार हैं। आसमान का खुदा मूसा से कहता है, तू इनकी अगुवाई करेगा और मैं तेरे संग संग चलूंगा। और ये एक अद्भुत यात्रा थी मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। और निकल तो गए हैं 40 साल की यात्रा। इन्हें पता नहीं था कितना समय लगेगा, कितने पल लगेंगे, कितने लम्हे गुजर जाएंगे।
मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, 40 साल ये यात्रा शुरू कर दिए, चले जा रहे हैं और इनके तो रिसोर्सेस खत्म हो गए होंगे, समाप्त हो गए होंगे। जो भोजन लेके चले थे वो समाप्त हो गया, जो अनाज लेके चले थे वो समाप्त हो गया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, बाइबल बताती है कि 40 साल तक आसमान के खुदा ने इन्हें इनकी खुराकों को भरा, इनकी भूख को मिटाया, इन्हें खाने को दिया और विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाए। इनके वस्त्र नहीं फटते थे, इनके जूते नहीं फटते थे, कपड़े पुराने नहीं होते थे। ये एक अद्भुत यात्रा थी मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। और खुदा ने इन्हें आज्ञा दी कि जो तुम्हें भूख लगती है तो मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। आसमान का खुदा उन्हें मन्ना खिलाया करता था और हर सवेरे जब वो उठते थे और मैदान में देखते थे तो मन्ने की भरपूरी रहती थी। और आज की सुबह मैं इसी मन्ने के ऊपर, इस मन्ना के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि ये मन्ना क्या है और मन्ना क्यों रुक गया। जी हाँ मित्रों, इससे पहले मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो कि पाई जाती है यहोशू की किताब, उसके 5वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, सो इजरायली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। मित्रों, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं, मन्ना गिरना बंद हो गया, मन्ना स्टॉप्ड। जी हां, आज का मेरा विषय है, जो संदेश है वो इसी पे है कि मन्ना बंद हो गया। Why did the manna stop? क्यों मन्ना गिरना बंद हो गया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आपको मैं बताऊं, यहोशू की किताब जो है मेरे लिए एक चित्ताकर्षक किताब है, एक मनोहर किताब है, जिससे पढ़ के मुझे बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत सारी बातों को मैंने सीखा। और इस किताब में मैं आपको बताऊंगा मन्ना क्यों बंद हुआ, मन्ना खुदा ने क्यों बंद किया। इससे पहले मैं आपको बताऊं मेरे मित्रों, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये जानने पाएंगे दैट आवर गॉड इज फेथफुल गॉड। हमारा प्रभु जो है, हमारा परमेश्वर जो है, हमारा खुदा जो है वफादार खुदा है, विश्वास योग्य खुदा है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं। जी हाँ मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उसने वाचा किया था, उसने अब्राहम से 500 साल पहले ये वादा किया था कि मैं तुम्हें वाचा किए हुए उस देश में लेकर के जाऊंगा, मैं तुम्हारे जो वंशज होंगे उनको उस वाचा किए हुए देश में लेकर जाऊंगा, पूरी भूमि तुम्हारे नाम कर दूंगा। और 500 वर्ष गुजर गए हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब खुदा ने ये वादा इब्राहिम से किया था और इजरायली लोग मेरे मित्रों पहुंच गए हैं और दे आर नाउ एट द थ्रेशोल्ड ऑफ देयर जर्नी। अब वो उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं मेरे मित्रों। 500 साल का लंबा समय अंतराल गुजर गया है, लंबा समय बीत गया है, लंबा समय गुजर चुका है, पर आसमान के खुदा को उसका वादा याद है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं उसने कहा है मेरा वादा है, ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा। आसमान के खुदा ने जो वादा किया मित्रों वो निभा रहा है और इस्राएली लोगों को वो कह रहा है कि 500 साल पहले पूर्वजों से तुम्हारे जो मैंने वादा किया था मैं तुम्हें आगे लेकर के चलूंगा। मेरे मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। खुदा ने अब्राहम से कहा तू अपने बेटे इसहाक का बलिदान चढ़ा, और अब्राहम तैयार हो गया, उसने कुछ भी नहीं सोचा। और जरा सोचिए अगर इसहाक का बलिदान हो जाता मेरे मित्रों, उसका वंशज आगे कैसे बढ़ता और खुदा का वादा कैसे पूरा होता। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट आवर गॉड इज फेथफुल। हमारा आसमान का खुदा विश्वास योग्य है, हमारा आसमान का खुदा वफादार है और जो वो वादा करता है उसे वो
पूरा करता है। जो वो वादा करता है उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता है। संसार के लोग आपसे वादे करेंगे, संसार में आप जब जाएंगे तमाम तरह के लोग आपसे वादे करेंगे और कल तक वो वादा टूट जाता है, वो बातें खत्म हो जाती हैं, वो वाचा समाप्त हो जाती है। पर आसमान के खुदा ने कह दिया था 500 साल पहले इब्राहिम से कि मैं तुम्हारे वंशज को और तुम्हें उस वाचा किए हुए देश को, तुम्हारे वंशज को दूंगा। मित्रों, आज भी आसमान के खुदा को वो बात याद है। अगर इसहाक का बलिदान हो जाता तो वो वादा पूरा नहीं हो पाता, पर आसमान के खुदा को वो बात याद आ गई। मेरे मित्रों, अब इजरायली लोग आ गए हैं, उस वाचा किए हुए देश के करीब आ गए हैं और अपनी यात्रा में उन्होंने याद किया कि हाँ, इतने साल पहले जो वादा आसमान के खुदा ने किया था वो अब पूरा होने जा रहा है। पर यहोशू किताब बताती है मित्रों, 500 साल के बाद वे वाचा किए हुए देश में दाखिल होने जा रहे थे। जब आप इस किताब में पढ़ेंगे मित्रों तो ये जानने पाएंगे इतना लंबा समय अंतराल गुजर गया, पर खुदा हमारा वफादार है, खुदा हमारा विश्वास योग्य है। He is trustworthy God and he fulfills whatever he says. जो आसमान का खुदा कहता है वो उसे पूरा करता है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये कि द प्रॉमिस वॉज ऑलरेडी देयर। जो वाचा था, जो वादा था आसमान के खुदा ने जो किया था वो वहां पे ऑलरेडी था। प्रभु ने जो वादा किया था वो उनके लिए था, पर इस्राएली लोग अभी तक तैयार नहीं थे। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप सोचिए कि एक बच्चा एक विद्यालय में दाखिला करने के लिए आता है तो उसे आश्वासन दिया जाता है कि जब तुम यहां से जाओगे तो तुम्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उत्तीर्ण जब तुम हो जाओगे, जब तुम पास आउट हो जाओगे। पर मित्रों, वो मार्कशीट, वो प्रमाण पत्र, वो सर्टिफिकेट वहां पर है, पर इस बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा उसको पाने के लिए। और इस्राएली लोगों के साथ यही बात थी, वो तैयार नहीं थे, पर आसमान के खुदा ने जो वादा किया था, द प्रॉमिस वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और ये इनको तमाम बातों से आसमान का खुदा इन्हें तैयार कर रहा था और बताना चाहता तुम पूरी बुद्धि से, शक्ति से मुझ पर भरोसा रखना। और जब आसमान के खुदा ने इन्हें निकाला, जब हमारे प्रभु ने इन्हें निकाला उस यात्रा में, प्रभु ने दिन को बादल में और रात को आग के खंभों में होकर के इनके साथ साथ अगुवाई किया करता था। प्रभु इनके साथ साथ आगे होकर के चला करते थे और बताते थे कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और उस वाचा के देश में तुम्हें मैं लिए चलूंगा। मित्रों, हर दिन नई समस्याएं आती होंगी, हर दिन तमाम परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, पर खुदा इनके साथ था। और जब हम पढ़ते हैं तो ये जानने पाते हैं कि 40 वर्ष से ये यात्रा कर रहे थे और 6 लाख लोग थे। ये सिर्फ पुरुष की संख्या है और ना जाने कितनी संख्या थी। मेरे मित्रों, प्रतिदिन इन्हें भोजन खिलाना, प्रतिदिन इनका ख्याल रखना, और ये सब बातें आसमान का खुदा उन्हें कुछ सिखा रहा था। इस पूरी यात्रा के दौरान प्रभु उन्हें कुछ सिखा रहा था। और प्रभु ने उन्हें, जब वे भूखे थे तो आसमान से मन्ना गिरा के तृप्त किया, जब वो प्यासे थे चट्टान से उन्होंने, प्रभु ने इन्हें, खुदा ने पानी पिलाया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आज भी हम भी और आप भी एक यात्रा में हैं। आज हम भी और आप भी एक यात्रा कर रहे हैं। हम संसार में हैं, हम इस दुनिया में हैं, एक यात्री बनकर हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और ट्रायल्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, उलझने आती है, पर घबराना नहीं। आसमान का खुदा हमें तैयार कर रहा है। आसमान का खुदा हमारे साथ साथ आगे चल रहा है। आप निराश हो चुके हो, आप हताश हो चुके हो, जिंदगी में कोई पुरसहाल नहीं है, जिंदगी में कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं है, अब तो उम्मीद छोड़ दिए हो, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, बीमारी लाइलाज हो गई है, चिंताएं आकर के घेर ली है, पर प्रतिकूल परिस्थितियों ने घेर लिया है, अब समय कटता नहीं है, गुजरता नहीं है समय। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, निराश मत होना और नाउम्मीद मत होना, क्योंकि आसमान का खुदा भी इजरायली लोगों के साथ साथ, अपने लोगों के साथ साथ आगे आगे चल रहा था। उनके
बड़बड़ाने पर भी, उनके कुड़कुड़ाने पर भी आसमान का खुदा उन पे तरस खा रहा था, उनके लिए मन्ने को बरसा रहा था, उनके लिए आसमान से उस मन्ना को प्रभु गिरा रहा था, दे रहा था, जिससे वे तृप्त हो जाएं। और पूरे रास्ते आसमान का खुदा उनके साथ साथ था, बादलों में होकर के, आग के खंभों में होकर के, उस चट्टान में होकर के, इनके साथ साथ होकर के। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज वही खुदा आज भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आज भी वही खुदा हमारी इस यात्रा में हमारे साथ साथ रहता है। आज भी वही खुदा हमारी नाउम्मीदियों को उम्मीद में बदल देता है। जैसा हमने पढ़ा कि वही तो है जो हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कोई मनुष्य, कोई इंसान, कोई आपके लोग आपकी घटी कमी पूरी नहीं कर सकते हैं। घुटनों पे आ जाना, आसमान के खुदा की दुहाई देने लगना, आसमान के खुदा को पुकारते रहना, वही जो है तुम्हारी घटी कमी को पूरा करेगा। वही जो है तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। खुदा ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारा देने वाला हूं, मैं तुम्हारा जिलाने वाला हूं, मैं तुम्हारा खिलाने वाला हूं। और मित्रों, एक बड़ी सीख हम सबके लिए है। और जब हम देखते हैं तो पाते हैं मन्ना प्रतिदिन गिर रहा था और एक दिनचर्या सी बन गई थी। इजरायली लोग 40 साल से हर सुबह ये मन्ना को देख रहे थे और ये उनके लिए प्रतिदिन एक जैसा कार्य हो गया था। अब ये आशीषों को हल्के में लेने लगे थे और ये समझ नहीं पा रहे थे। मन्ना, मेरे मित्रों, एक बहुत बड़ी आशीष थी। इट वॉज अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन। और एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में ये मन्ना इनके जीवनों में आ रहा था। और मित्रों, कई बार खुदा हमारे जीवनों में भी चमत्कार करता है। आशीषों के झरोकों को खोल करके बेशुमार आशीषों को हमारे जीवनों में उंडेलता है। हम बहुत उत्साहित तो हो जाते हैं, हम बहुत आनंदित हो जाते हैं और खूब गवाही देते हैं, गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। पर अचानक से जब धूप काल चला जाता है, जब जिंदगी से धूप काल चला जाता है, हम फिर से निराश हो जाते हैं। अरे, ये बीमारी फिर से आ गई, ये तकलीफ फिर से आ गई, अब आगे कैसे होगा। हम खुदा को भूल जाते हैं। हम अपनी नजरें उन बीमारियों पे लगा के देखने लगते हैं, हम अपनी तकलीफों को देखने लगते हैं, हम अपनी परेशानियों को देखने लगते हैं। मित्रों, जब आप पढ़ेंगे अय्यूब के बारे में तो आप जानने पाएंगे, बाइबल बताती है उसे घृणास्पद रोग लग गया था। उसके पास कोई आना नहीं चाहता था। लोग उसे तिरस्कृत नजरों से देखते थे, पर वो उस बीमारी में भी, नाउम्मीदी में भी खुदा को शुक्र किया करता था, खुदा की बंदगी किया करता था। क्या आज आपके जीवन में प्रभु के लिए महिमा है? क्या आज आपके जीवन में उस खुदा के लिए आराधना है? क्या आज आपके जीवन में उस खुदा के लिए गवाही है? मित्रों, हर समय, हर दिन धूप काल नहीं रहेगा। मित्रों, मेरे पिताजी अक्सर ये प्रचार किया करते थे और हमें भी बताया करते थे, बेटा, ये वो गीत सुने हो, हे आलसी तू चूटियों के पास जाना, उनके कामों को देख और बुद्धिमान हो जाना। इस पद को नीति वचन में हम पढ़ते हैं। सुलेमान जिक्र कर रहा है, हे आलसी तू चींटियों के पास जा, उनके कामों को दे कि किस तरह से धूप काल में वो संचय करती हैं, किस तरह से जब उनकी जिंदगी का धूप काल है वो मेहनत किया करती हैं और उन्हें मालूम रहता है कि ये धूप काल हर समय नहीं रहने वाला है। उन्हें मालूम है कि ये समय हर समय ऐसा नहीं रहेगा। मित्रों, आज अचानक से जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे प्रचार किया करते थे, जब वो हमें जब प्रचार करते थे, प्रभु की बातों को बताते थे, हमें तो लगता था कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, ऐसी सारी चीजें चलती रहेगी। पर अचानक से जिंदगी का धूप काल चला जाता है। मित्रों, पर एक बात याद रखना, अगर आप प्रभु में हैं, आप खुदा में हैं, तो वो खुदा आपको कभी छोड़ता नहीं है, वो खुदा आपको कभी त्यागता नहीं है। पर अपना जीवन उसे देना, अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में दे देना मित्रों, क्योंकि हम जानते हैं ये जीवन जो है उसकी दया है और हम भी एक यात्री हैं। और जिस तरह से इजरायली लोग ये यात्रा कर रहे थे, आसमान का खुदा उन्हें इतनी आशीषों को दे रहा था और मन्ना जो सबसे बड़ी आशीष थी उनके लिए 40 साल तक आसमान का खुदा खिला रहा है। यहाँ अगर संसार में देखें, एक पल हम किसी को भोजन खिलाते हैं, एक पल हम किसी के लिए घर में कुछ जेवनार को रखते हैं तो तमाम बजट हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। पर वो आसमान का खुदा है मित्रों, जब वो बरकत
देता है तो हिला हिला करके देता है। ना शुक्र मत होना, शुक्रगुजारी से जीवन को भर लेना। हर लम्हे में, हर पल में, हर सुख में, हर दुख में खुदा को धन्य कहते जाना। वो गीत हम गाते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, सुख में दुख में, घटी में कमी में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि आदर महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा आसमान का खुदा है, जिसके कहे बिना एक आपके सिर के बाल भी नहीं गिरते, जिसके कहे बिना आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। अगर आप उसमें हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा। अगर आप प्रभु में हैं, आपकी जिंदगी जोरावर हो जाएगी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और प्रभु इन्हें सिखा रहा था। और मित्रों, हमें भी प्रभु कई बार सिखाता है, आशीषें देता है, और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के करीब रहें, प्रभु के समीप रहें, और हमें हर पल उसका शुक्र करते रहना चाहिए। ये इजरायली लोग शुक्रगुजारी नहीं कर रहे थे, भूल गए थे। इन्हें लगता था ये तो मन्ना, दे वर टेकिंग इट एज ग्रांटेड। वो उसे एक साधारण तौर से ले रहे थे कि अरे ये तो मन्ना है, हमें रोज मिलेगा, हमें मिलता रहेगा। जी नहीं मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको आशीष मिल रही है, आपको बरकत मिल रही है, तो उसके लिए एक कार्य करते रहना, स्तुति आराधना करते रहना। वो गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है उत्तर लेके, आशीष लेकर के नीचे आती है। मित्रों, इन बातों के लिए भी हर समय प्रभु का धन्यवाद करते रहना है हमें, आशीषों के लिए, इस जिंदगी की सांसों के लिए, हर पल के लिए, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम चीजों को खा पाते हैं, जो हमारे घर में ब्लेसिंग्स हैं, हर एक बात के लिए आसमान के खुदा को धन्य कहते रहना। अन्य अवसर पे भी जो मौजे प्रभु हमारे जीवनों में करता है, तमाम बातों के लिए, जैसे हमें चंगाई मिली, हमें कहीं प्रभु जा रहे थे, प्रभु ने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, हर समय शुक्र करते रहना, हर समय उसकी महिमा को करते रहना। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, 40 वर्ष गुजर गए हैं, 40 वर्ष मन्ना को खा लिया है। मूसा की अब मृत्यु हो गई है, और यहोशू जो है अब मूसा के बाद उत्तराधिकारी हो गया है, और अब यहोशू हमें दिखाई पड़ता है, और अब वे यर्दन को पार करते हैं। और अब उन्हें क्या करना है मेरे मित्रों? अब उन्हें स्तुति आराधना करना है, प्रशंसा करना है, और जैसी प्रशंसा करेंगे दीवारें जो हैं ढह जाएंगी। पर इससे पहले कि वे अब और आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ वहां पर अद्भुत घटना घटित होती है। यहां हम पढ़ते हैं, खुदा ने मन्ना बरसाना बंद कर दिया। और मैं आज का संदेश इसी पे आपको बता रहा हूं कि मन्ना गिरना क्यों बंद हो गया, वो प्रभु क्यों बरसाना बंद कर दिया उस मन्ना को। आपको पता, मन्ना एक नाम नहीं है, मन्ना वॉज ए क्वेश्चन। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, जब इजरायली लोगों ने मन्ना पहली दफा देखा तो आपको पता उन्होंने ये क्या बोला। उन्होंने चकित भाव से कहा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। और ये उनकी भाषा में मन्ना था। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मन्ना मतलब ये क्या है। और मित्रों, हमारे जीवन में भी कई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, चमत्कार ऐसे होते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं, और हम फिर चिल्लाते हैं, ये कैसे हो गया, ये भलाई कैसे हो गई, इसकी तो अपेक्षा भी नहीं किया था। और हम खुदा को शुक्र करना भूल जाते हैं। मित्रों, मन्ना एक नाम नहीं है, ये एक सवाल है। पर इससे पहले कि इजराइली लोग वाचा किए हुए उस देश में जाते, खुदा ने उन्हें मन्ना देना बंद कर दिया। और अब उन्हें मन्ना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मेरे मित्रों, मेरे प्यारों? और मैं ये सोच ही रहा था, प्रभु ने मन्ना बरसाना क्यों बंद कर दिया। फिर मुझे कुछ बातें, कुछ कारण मिले जो कि मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। प्रभु ने मन्ना को 40 वर्ष तक देने के बाद बंद क्यों कर दिया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, सजा के तौर पर नहीं, उन्हें पनिश करने के लिए नहीं, पर एक तैयारी के रूप में प्रभु ने उस मन्ना को देना बंद कर दिया। आप पूछेंगे कैसी तैयारी है? वो तो आशीष की तस्वीर है। मन्ना तो प्रभु उन्हें तृप्त करता था, तो वो कैसे प्रभु ने बंद करके उन्हें कुछ सिखाना चाहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे पहला रीजन है, जो पहला कारण है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं,
पिताओं, आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा आहार होता है, जो हमारी भूख होती है, हमारी इच्छा से जुड़ी रहती है। जो हमारी भूख है, हम उसके लिए प्रेरित रहते हैं कब? हमारी इच्छाओं से जो चीजें जुड़ी रहती है। जब मन किया बटर चिकन खाने का तो हमारा मन करता है बटर चिकन खाएं, तो हम खाएंगे। अगर मन किया मटर पनीर खाने का, अगर मन किया करेले की सब्जी खाने का, तो हम तमाम चीजों को अपनी इच्छाओं के अनुसार खाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं इजरायली लोग के साथ भी यही था, क्योंकि जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में जानने पाते हैं कि ये भी जो थे मीट के बड़े शौकीन थे, गोश्त इन्हें बड़ा पसंद था, प्याज लहसुन मिस्र के बड़े पसंद थे। प्रभु ने इजरायली लोगों के दिल की इच्छा को खत्म करने के लिए मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, प्रभु ने इनके डाइट को बदल दिया था। मन्ना देना प्रभु ने शुरू किया था ताकि इनका जो टेस्ट है, इनका जो स्वाद है, इनकी जो इच्छा है वो बदल जाए। और अगर आप अपने दिल की इच्छा को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने भोजन को बदल करके देखना पड़ेगा मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। पर इतना आसान नहीं होता है। आपकी इच्छा हो रही है विशेष व्यंजन को खाने के लिए, आपकी इच्छा बदल नहीं सकती है। और आपको पता है इजरायली लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही थी, सबसे बड़ी परेशानी यही थी, उनका आहार, उनको भोजन, उनका जो खाना था जो मिस्र में वो खाया करते थे। क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो ये पाते हैं कि वो जमीन के लिए नहीं, खेती के लिए नहीं, अपने पैसे रुपयों के लिए नहीं वापस जाना चाहते थे। वो वापस इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उनको मिस्र का प्याज याद आता था, मिस्र का लहसुन नहीं याद आता था। और जब हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसके 11वें अध्याय की 4 आयत में तो हम यहां पाते हैं, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने लगे और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमने पढ़ा हमें मांस खाने को कौन देगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं, हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, खरबूजे याद कर रहे हैं, खीरे याद कर रहे हैं, प्याज लहसुन याद कर रहे हैं, गोश्त को याद कर रहे हैं। मन्ना नहीं दिख रहा था इनको, प्रभु की आशीष नहीं दिख रही थी इनको, मिस्र की बातें याद आ रही थी। प्रभु ने मन्ना खिलाना जब शुरू किया था वो इसीलिए कि इनकी डाइट बदल जाए, इनका जो स्वाद है प्रभु बदलना चाहता था। और खाना ही आज मेरे मित्रों, आज भी आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये इजरायली लोग के साथ था। जब वे कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, वो जमीन की बात नहीं करते थे, पैसे रुपए की बात नहीं करते थे, उन्हें भोजन याद आता था। मिस्र में थे, कोड़े खा रहे थे, मारे जाते थे, सताए जाते थे, बच्चे फावड़े चलाया करते थे, कुदार चलाया करते थे, मजदूरी बंधुआई किया करते थे। मित्रों खुश थे क्योंकि भोजन उन्हें मीठ मिल रहा था, क्योंकि भोजन उन्हें उनके मन के मुताबिक मिल रहा था। पर आसमान का खुदा इन्हें बदलना चाहता था कि तुम अपनी इस आहार को बदल दो। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, यही समस्या थी इजरायली लोगों के साथ। आपको पता मिस्र में जो भोजन था वो लहसुन और प्याज पे केंद्रित था। जब आप पढ़ेंगे उनके भोजन में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती थी वो लहसुन और प्याज की होती थी। और मैं आपको बताऊं, प्याज और लहसुन जो है बंधुआई की तस्वीर है मित्रों। इस वजह से वो मिस्र में वापस जाना चाहते थे, भले उसमें इन्हें मारा जाए, इन्हें सताया जाए, इन्हें तिरस्कृत किया जाए, इन पे कोड़े बरसाए जाए, पर इन्हें जो चीज थी वो प्याज और लहसुन याद आती थी मेरे मित्रों। और आज भी संसार में ज्यादा से ज्यादा तमाम चीजें जो केंद्रित है वो प्याज और लहसुन पर ही है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। आपको मैं बताना चाहता हूं ये बंधुआई की तस्वीर है मेरे मित्रों। और प्रभु इनके आहार को बदलना चाहता था। प्रभु ने इन्हें मन्ना दिया क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वे प्याज और लहसुन को खाएं। और मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी भी इच्छा जो है हमारे भोजन से जुड़ी रहती है, हमारे डाइट से जुड़ी रहती है। प्रभु यहाँ चाह रहा है कि उनकी दिल की इच्छा बदल जाए। और 40 वर्ष प्रभु ने उन्हें मन्ना दिया, ये प्याज और लहसुन को भूल सकें ताकि इनकी इच्छाएं बदल दी जाए मेरे मित्रों। और अब आखिरकार जब वो वाचा किए हुए उस देश में आने वाले हैं और मन्ना खा खा के उनका उस स्वाद से वो रूबरू हो गए थे। और अब प्याज
और लहसुन उन्हें याद नहीं आ रहा है, अब प्याज और गोश्त की बात नहीं कर रहे हैं। इतना प्रभु ने मन्ना खिला दिया, इतनी अच्छी आशीषों को दे दिया, इतनी ब्लेसिंग्स को दे दिया, अब उन्हें वो मिस्र के भोजन याद नहीं आ रहे हैं। और प्रभु उन्हें देखता है और कहता है कि प्याज और लहसुन की इच्छा तो खत्म हो गई है और अब ये कनान देश को जा सकते हैं, अब इन्हें मन्ना की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अगर जीवन में प्रभु कोई चीज आपकी रोक करके कुछ और आशीषें दे रहा है, कुछ अलग मार्ग बना रहा है, तो समझ लेना प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है। वो प्रभु की इच्छा है। अपनी इच्छा को मत थोपना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कार्य करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। और जो था मन्ना, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो रुक गया। क्यों रुक गया? अब ये कनान देश के पास आ चुके हैं। 40 वर्ष तक प्रभु ने इन्हें खिलाया कि ये एक नए रूप में उस कनान देश में जाएं, उस वाचा किए हुए देश में जाएं, एक नई आइडेंटिटी लेकर के जाएं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इनका जीवन बदल जाए। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और प्रभु इन्हें सिखाना चाहता था कि उस प्याज को, उस लहसुन को, मिस्र की गुलामी वाले भोजन को भूल जाओ। और जब प्रभु ने देखा इनका स्वाद बदल चुका है, तो वो मन्ना प्रभु ने बरसाना बंद कर दिया। और जो दूसरा रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मन्ना क्यों रुका, बाइबल बताती है यहोशू उसके 5वें अध्याय की 11वीं आयत में, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ जानने पाते, जो पास ओवर था वहां पर जब इन्होंने मनाया, जो पुरानी पीढ़ी थी, जो जनरेशन थी, इजरायली लोगों के साथ जो शुरुआत किए थे, जो लोग सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्होंने खुदा को शुक्र नहीं किया, खुदा के अनुग्रह को नहीं देखा, प्रभु की महिमा प्रशंसा नहीं किया, प्रभु की परस्तिश को नहीं किया। पर मेरे मित्रों, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये नई पीढ़ी जो है, अब ये पास ओवर मना रहे हैं, अब ये फसह के पर्व को मना रहे हैं, और अब उनकी इच्छा बदल चुकी है। और इसलिए प्रभु अब और कुछ बेहतर उन्हें देना चाहता था, इसलिए प्रभु ने मन्ना बंद कर दिया। और अब वे उस भूमि का फल खा रहे हैं, जैसा भी हमने पढ़ा। और आपको पता, फल मीठा होता है, लहसुन और प्याज जो तीखा होता है। प्याज काटने से भी आंख में आंसू आ जाते हैं, पर प्रभु ने इन्हें फल खिलाया, इन्हें मीठा फल खिलाया, इनकी इच्छा को बदल दिया। दूसरा कारण जो है वो उस भूमि का फल था जो इन्होंने खाया। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मन्ना से और अच्छा कुछ देने जा रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई आशीष रुक गई है, जो चली आ रही थी, सालों से चली आ रही थी, सालों से वो कार्य होता रह रहा था, और अचानक से वो कार्य स्थगित हो गया, वो कार्य रुक गया, चिंता मत करना, निराश मत होना। अगर चाहे आप प्रभु में हैं, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप खुदा में हैं, तो प्रभु एक नए रास्ते को खोलने जा रहा है, उससे भी बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। और प्रभु ने उनको उस वाचा किए हुए देश के फलों के स्वाद को चखाया। मेरे मित्रों, जब हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसके 13वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। और तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से कुछ ले आए। 40 दिन के बाद वे इस देश का भेद लेकर के लौटे, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे, और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। अगर कोई आशीष आपकी रुक गई है, जो कि चली आ रही थी, और वो आशीष के लिए आप बड़े इच्छुक हैं, तो चिंता मत करना, उससे बड़ी आशीष प्रभु आपको देने जा रहा है। इसलिए प्रभु ने मन्ना को गिराना बंद कर दिया, मन्ना को देना बंद कर दिया। और वो लोग आते हैं, अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे लेकर के आते हैं। 2 जन लाठी पे अंगूर के बड़े से गुच्छे को लेकर के आते हैं, अंजीर लेकर के आए हैं, अनार के दाने लेकर के आए हैं, और कहते हैं सचमुच
that land is a blessed land, that place is a blessed place, and that is really a promised land, the promised land which was promised by God. वो कहते हैं वही वाचा किया हुआ देश है, जी हाँ, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं मेरे मित्रों। प्रभु ने इन्हें ये फल खिलाया, ये उनकी भूख बढ़ा दे। इट वॉज वर्किंग एज एन एपेटाइजर फॉर देम। ये एक शुद्धावर्धक जैसे इनके लिए कार्य कर रहा था, एक एपेटाइजर की तरह से ये चखे हैं, अब इसके अंदर वाचा के देश में जाने वाले हैं। और जब इन्होंने फल को चखा, जब इन्होंने उस दाने को, भुना हुआ दाना जब खाया, जब इन्होंने उस अनार को चखा, अंजीर को चखा, स्वाद बदल गया। ब्लेसिंग्स आ रही है, बड़ी बरकत आ रही है। अगर कोई आशीष रुक गई है, मन्ना रुक गया था, तो उन्हें प्रभु ने उससे बड़ी आशीष को दिया। अगर कोई आशीष रुक गई है तो उससे बड़ी प्रभु आशीष आपको देने जा रहा है मेरे मित्रों, मेरे प्यारो। इसलिए मन्ना रुक गया। और तीसरा कारण जो था मन्ना रुकने के लिए, जब हम पढ़ते यहोशू की किताब उसके 5वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, सो इजरायली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी के संध्या के समय फसे माना। पूर्णमासी की संध्या के समय मेरे मित्रों इन्होंने फसे को माना, और खुदा ने उन्हें बता दिया था कि जब तक तुम फसे के पर्व को नहीं मनाओगे तब तक मन्ना बंद नहीं होगा। जब तुम फसे का पर्व मनाना सीख जाओगे तो मन्ना बरसना बंद हो जाएगा। और क्यों फसे का पर्व मनाना जरूरी था मेरे मित्रों, मेरे प्यारो? क्योंकि फसे का पर्व जो था वो आनंद उत्साह को दिखाता था मेरे मित्रों। आपको पता, पुराने नियम में जब आप पढ़ते हैं तो देखने पाते हैं 4 बार फसे के पर्व को मनाने का वर्णन है। और जो पहला विवरण है इस पीढ़ी का, जो हमने अभी पढ़ा कि यहोशू की किताब में, कि उन्होंने फसे के पर्व को मनाया और वे आनंदित हुए। और मैं आपको बताऊं कि फसे का पर्व होता क्या था। फसे का पर्व मतलब होता था जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपके ऊपर से गुजर गई, प्रभु ने आपको बचा लिया, प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा, उसके लिए फसे का पर्व मनाया जाता था। आपको पता, इजराइल के घराने के लोग बंधुआई में थे और प्रभु ने बोला मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। और आपको याद होगा वो घटना, खुदा ने बोला था कि मैं एक मृत्यु दूत को भेजूंगा जिसके पास तलवार होगी, और जो अपने घरों के बाहर लाल रंग के लहू को लगा लेगा उसका घर जो है बच जाएगा, उनके पैलौठे नहीं मारे जाएंगे। और वो मृत्यु दूत आता है, तमाम जगह हाहाकार मचा है, तमाम पैलौठे जो थे मिस्र में उन्हें मार दिया गया, पर इजरायली लोगों के पैलौठों को प्रभु ने बचा लिया। तो ये मेरे मित्रों, ये पास ओवर सेलिब्रेट होता था, दैट डेथ हैज पास ओवर अस। जो मृत्यु थी हमारे ऊपर से होकर के गुजर गई, पर उसने हमें छुआ नहीं। मित्रों, अगर खुदा ने कोई ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में दिया है, कोई बरकतों को आपके जीवन में दिया है, तो फसे के पर्व को घरों में मनाना, एक साथ बैठ जाना, दुआ करना, इबादत करना, ऊंची आवाज में गीत गाना, नगमा सराई करना, उस खुदा की महिमा करते रहना और कहना, आई थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लेसिंग्स, आई गिव योर नेम ग्लोरी। प्रभु आपको महिमा मिलते रहे, प्रभु आपकी स्तुति में जीवन से करता हूं। और जब हम पढ़ते हैं यहोशू के 5वें अध्याय की 6वीं आयत में, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश में तुमको नहीं दिखाने का। युद्ध के लोग जो थे, जो मिस्र से निकले थे मेरे मित्रों, मेरे प्यारो, वे नाश हो गए, क्योंकि दे डिड नॉट सेलिब्रेट द पास ओवर। जो उनके ऊपर से गुजर गया, प्रभु के लिए शुक्रगुजारी नहीं आई जीवन में, प्रभु के लिए धन्यवाद से हृदय उनके नहीं भरे, उन्होंने याद नहीं किया कि कैसे उनके पैलौठों को खुदा ने बचाया था मिस्र में, कैसे उनको तमाम मुसीबतों से प्रभु ने छुड़ाया, किस तरह से प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। आज भी बहुत से मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, लोग हैं जो प्रभु की आशीषों को, भलाइयों को, मेहरबानियों को देखते तो हैं, पर प्रभु को शुक्रिया नहीं करते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद नहीं देते हैं, और इसलिए हम नाश हुए जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है हलाकत में चला जाता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं। पर ये जो नई पीढ़ी है, इन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है
पर इन्होंने सुना था कि किस तरह से खुदा इनके साथ साथ था, किस तरह से खुदा ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया और तमाम चीजों को इनके जीवनों में किया। इसलिए ये पर्व मना रहे हैं, आनंद का पर्व मना रहे हैं, उत्साह का पर्व मना रहे हैं। इसलिए प्रभु ने जब देखा और प्रभु ने कहा था, जब तुम फसह का पर्व मनाओगे, जब तुम मुझे धन्यवाद दोगे, ये मन्ना रुक जाएगा और उससे बड़ी आशीष तुम्हें मिलेगी, उससे बड़ी बरकतें तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। और जब प्रभु ने देखा कि ये सीख गए हैं, फसह का पर्व मनाना सीख गए हैं, कैसे आनंद के साथ मना रहे हैं, उत्साह के साथ मना रहे हैं, प्रभु ने मन्ना रोक दिया और प्रभु ने कहा अब इन्हें मन्ना जरूरी नहीं है, अब इन्हें मन्ना की जरूरत नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, कई बार हमारे जीवन में हम भी ऐसी आशीषों को प्रभु के नजरअंदाज करते रहते हैं। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में प्रभु की तमाम ब्लेसिंग्स को देखते भी नहीं हैं। हमें लगता है जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, जो चीज कायम है वो कायम रहेगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही इन्होंने शुक्रिया करना सीख लिया, जैसे ही इन्होंने उस फसह के पर्व को मनाया, प्रभु ने उन्हें और आशीषों से भर दिया। अगर चाहते हो, बरकतें तो हैं, आशीषें तो हैं, और अगर उसमें इजाफा चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो तुम्हारा किंगडम बढ़े, चाहते हो तुम्हारी ब्लेसिंग्स बढ़े, एक काम करना, एक साथ बैठ करके पास ओवर सेलिब्रेट करना। हाँ प्रभु, ये मृत्यु आई थी, हाँ प्रभु, ये बीमारी आई थी पर ये गुजर गई, ये समस्या आई थी पर ये हमारे ऊपर से गुजर गई, हमारे परिवार से गुजर गई, हमें आपने बचा के रखा। ये कोरोना वायरस तो आया था पर हमें आपने बचा लिया। प्रभु, हम आपको शुक्रिया करते हैं। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द पास ओवर। प्रभु के फसह के पर्व को मनाना प्रारंभ कर दीजिए। अभी से, आज से ही कहने लगेगा आपकी आशीषों के लिए प्रभु मैं शुक्रिया करता हूं और मैं इस फसह के पर्व को घर में मनाऊंगा, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चे कहें अपने मम्मी पापा के साथ, माँ बाप कहें अपने परिवार के साथ, मैं इस फसह के पर्व को मनाऊंगा। और प्रतिदिन जब आप उठते हैं, परिवार पे एक मेज लगाना, मेज पर बैठ जाना और दुआ करना, बाइबल पढ़ करके कहना, खुदा ये शुक्रगुजारी की मेज है, खुदा दिस इज द टेबल ऑफ थैंकफुलनेस, ये मैं शुक्रिया आपको करता हूं, इस फसह के पर्व को मैं मनाता हूं और हर दिन मैं मनाऊंगा, क्योंकि हर दिन आपकी दया, आपकी आशीषें हमारे जीवन में नई होती जाती हैं, क्योंकि हर दिन एक नई उम्मीद, नई आशा आप हमारे जीवनों में उंडेलते जाते हैं। मित्रों, सबसे पहला रीजन जो था मन्ना क्यों बंद हो गया, क्योंकि प्रभु उनके स्वाद को बदल रहे थे, और जब उनका स्वाद, प्याज, लहसुन, गुलामी वाला जीवन, वो सब जब बदल गया, प्रभु ने मन्ना रोक दिया। दूसरा कारण क्या था? प्रभु उन्हें सिखाना चाहते थे, मैं तुम्हें इससे और भी ज्यादा आशीषित करूंगा। और तीसरा कारण यह था कि इन्होंने फसह के पर्व को मनाया। जब फसह के पर्व को मनाया, प्रभु ने मन्ना गिराना बंद कर दिया। प्रभु ने इनको मन्ना गिराना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि प्रभु इन्हें और बेहतर आशीषों को देने जा रहा था, क्योंकि इन्होंने शुक्रगुजारी प्रभु की। दे सेलिब्रेटेड द पास ओवर। इन्होंने फसह के पर्व को आनंद, उत्साह, हर्ष और आनंद के साथ मनाया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, प्रभु ने इन्हें उस देश के, उस वाचा के देश में पहुंचाया। 500 साल पुराना वादा प्रभु ने इन्हें पहुंचा करके पूरा किया, और वही खुदा आज भी अपने वादों पे कायम है। आज वही खुदा हमारे भी जीवनों में उन वादों को पूरा करना चाहता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, वो बातें कब पूरी होंगी? जब हम उसके कहे अनुसार कार्य करते रहेंगे, जब हम उसकी नगमा सराई करेंगे, जब हम उसको शुक्रगुजारी देंगे, जब हम अपने जीवन से प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम को धन्य कहते रहेंगे और फसह के पर्व को मनाएंगे। मेरे मित्रों, प्रभु की आशीषें बढ़ती जाएंगी। मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस वचन से आशीषित हुए हैं। प्रभु आपके परिवार को, आप सबको बड़ी बरकतों से भरे। हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए भी, सत्य ज्योति मिनिस्ट्री के लिए भी प्रेयर करते रहिएगा, जिससे कि प्रभु का कार्य हम और भी दुनिया के कोने कोने में लेके जाने वाले हो सकें। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये सत्य ज्योति जो परिवार है, जो मिनिस्ट्री है, मित्रों, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा चलते आ रही है। मैं तहे दिल से आप सभी का
मैं धन्यवाद करता हूं, आप सभी को शुक्रिया करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आपको भरपूरी में रखे, आपको ब्लेसिंग्स के जेरे साए रखे और नई नई आशीषें आपके जीवन में आती रहें। मेरे मित्र, मेरे प्यारों, अब ये समय है कि हम दुआ करेंगे, दुआ में चलेंगे और प्रभु के नाम को हम लोग धन्य कहेंगे। आसमान और जमीन के रचने वाले, हमारे जिंदा खालिक वाले, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी असीम मोहब्बत के लिए, दया के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में उंडेला प्रभु, कि हम एक बार फिर से इस दिन को देख सके प्रभु। हमने जब अभी पढ़ा, देखा प्रभु, मन्ना क्यों रुक गया प्रभु। आप हमें कुछ सिखाना चाहते हैं प्रभु, आप हमें कुछ नया देना चाहते हैं प्रभु, आप हमें और भी ज्यादा आशीषों से भरना चाहते हैं प्रभु, पर हम शुक्रिया करते हैं प्रभु। आई गिव योर नेम ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी प्रेज योर नेम जीसस। प्रभु तू आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु। तमाम लोग जो इस समय जुड़े हैं प्रभु, बड़ी बरकतों से भरिएगा, जिनकी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करना प्रभु यीशु मसीह। जो लोग रोगशैया पर हैं प्रभु, ने उठा के खड़ा करना यीशु मसीह। जो किसी आर्थिक समस्या में गुजर रहे प्रभु, उनको प्रभु जी उनके ऊपर दया करना यीशु मसीह। जो किसी नाना प्रकार की पारिवारिक समस्याओं में, उलझनों में प्रभु यीशु मसीह, उन्हें छुटकारा देना यीशु मसीह। आपके पाक लहू को लगा देते यीशु मसीह, आपके छेदे हुए हाथ से यीशु मसीह हमारी समस्याओं को दूर करना प्रभु। हर एक जन की सुधि रखना प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं प्रभु, तू हमारा छुड़ाने वाला प्रभु है, तू हमारा जिंदा खुदा है। तूने हमें आज तक छोड़ा नहीं प्रभु, और आपका वादा है प्रभु, जैसा आपने इब्राहिम से वादा किया था, वैसे आज हमसे भी आप वादा करते हैं, नहीं छोड़ा है तुम्हें, ना छोड़ूंगा कभी, ना त्यागा है तुम्हें, ना त्यागूंगा कभी। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज की इस फेलोशिप के लिए, इस सहभागिता के लिए, इस वर्शिप के लिए। महिमा आदर आपको देते, आप बढ़े, हम घटे। दिल से दुआ करते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोटे, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।